राम कथा के 7वें दिवस कथा व्यास ने भक्ति और समर्पण का संदेश दिया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने किया व्यास पूजन। आगरा गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी के तत्वावधान में लंगड़े की चौकी शास्त्री नगर स्थित श्री हनुमंत धाम में चल रही 10 दिवसीय श्रीराम कथा के 7वें दिवस भगवान श्रीराम के वनवास गमन और केवट प्रसंग का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया। कथा व्यास भरत उपाध्याय के भावपूर्ण वर्णन से कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालु भक्ति और भावनाओं में सराबोर हो उठे। कथा के 7वें दिवस कथा व्यास भरत उपाध्याय ने भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास गमन के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीराम ने पिता के वचन की मर्यादा को निभाने के लिए राजसुख का त्याग कर वन का मार्ग स्वीकार किया। ये प्रसंग त्याग, कर्तव्य और आदर्श जीवन का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने केवट प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि निषादराज और केवट की भक्ति हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। केवट ने प्रभु श्रीराम के चरण धोकर उन्हें नाव में बैठाया और अपने प्रेम व भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्रीराम ने अपने आचरण से यह संदेश दिया कि उनके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सच्चे भाव से किया गया प्रेम ही उन्हें प्रिय है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने व्यास पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक कथाओं के आयोजन समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है और संस्कृति की रक्षा संस्कारों से होती है। बताइए आज के आयोजन के बारे में और जो संस्कार के बारे में आपने बोला। आज हम यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक श्री राम कथा का आयोजन था जो भरत उपाध्याय जी के मुखार बिंद से यहाँ हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत एक संस्कारों का देश है और संस्कारों से ही संस्कृति की पहचान है और संस्कृति जिंदा है इसलिए सनातन जिंदा है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो वहाँ नई पीढ़ियों के लिए एक नई शिक्षा भी मिलती है, क्योंकि आजकल का ज़माना है, आप सब अलग अलग रहते हैं, अपनी फैमिली में इतने लोग नहीं हैं। एक सामूहिक परिवार पहले रहते थे तो एक कहानियों की प्रथा होती थी कि मुँह जवानी दादी नानी दादाजी चाचा ताऊ सब मिलते थे तो बच्चों को कहानी सुनाते थे और कहानियों के आधार पर तो जब कहानी होती थी तो सब बच्चों को पता चलता था कि हमारे कौन देवी हैं, हमारे कौन देवता, हमारे कौन महापुरुष थे, किन की गाथाएँ क्या थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये कथा जब होती है जहाँ चाहे वो पुराण कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे श्री कृष्ण की भागवत हो, चाहे जो भी जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो वहाँ बच्चों को अगर लाया जाए तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, हमारे क्या क्या संस्कार हैं उनके बारे में पता चलता है। तो मैंने सबसे अनुरोध यही किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो थोड़ी देर के लिए सही, पर बच्चों को ज़रूर ऐसे आयोजनों में लाएं, क्योंकि जब ऐसे आयोजन शहर में होते हैं तो मैं कहती हूँ सुनने वालों के लिए भी एक बहुत ही सुखद अनुभूति का अनुभव होता है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं। और मुझे लगता है यही आयोजन हमारी संस्कृति की पहचान है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज मुझे यहाँ बुलाया गुरु गोपी जी का कि भाई उन्होंने आज यहाँ मुझे आने का और कथा में अपना आरती करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज लंगड़े की चौकी वाले हनुमंत धाम मंदिर के महंत गोपी गुरु जी के सुपुत्र भरत उपाध्याय जी के श्रीमुख से यहाँ राम कथा का बहुत बड़ा कथा आयोजन हो रहा है। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ही अच्छी लग रही है, सबको बड़ी संख्या में लोग हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं वो सब बहुत अच्छे और सात्विक रहते हैं, संस्कारी रहते हैं और समाज को सही दिशा देते हैं, अपने परिवार को सही दिशा देते हैं। और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनः मैं श्री भरत जी को बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूँ, नए उभरते हुए युवा कथावाचक के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आज आगरा में पूरे देश में धीरे धीरे उनका नाम विख्यात होगा। इसी कामना के साथ मैं हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज लंगड़े की चौकी के महंत भरत गुरु के मुख से जो राम कथा हो रही है, यह एक प्रभु की लीला है, हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है कि आज हम सब लोगों को आरती करने का सौभाग्य और कथा सुनने का सौभाग्य मिला। सभी माताएं बहनें बड़ा विभोर होकर मैं देख रहा था कि जिस तरह से कथा सुन रही थी, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के जीवन पर जो जिस तरह की आपत्तियां पड़ी, सब कुछ पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने परिवार को चलाते हुए आगे बढ़ाने का काम जो किया है, उसी के पदमुख से गुरु के मुख से सुनते हुए और मैं सबको ये बधाई देना चाहूँगा कि आप इसी तरह लंगड़े की चौकी के महंत भरत गुरु हम सब लोगों को राम कथा सुनाते रहें और हम सुनते रहें।